उज्जैन की अनोखी शादी, गाय और नंदी का विवाह करवाया गया। धार्मिक नगरी उज्जैन में एक अनोखी शादी का आयोजन किया गया, जिसमें पेमल रानी और तेजा नंदी का विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न करवाया गया। यह विवाह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विष्णुपुरा में तेजाजी धाम मंदिर में किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग इस विवाह को देखने के लिए पहुंचे थे। पेमल रानी और तेजा कोई युवक युवती नहीं, बल्कि गाय और नंदी महाराज है, जिनकी अब शादी हो चुकी है। डॉक्टर भवानी शंकर शास्त्री ने यहाँ पर बताया है कि उज्जैन में धार्मिक आयोजनों की परंपरा वर्षों से रही है और यह खास शादी सभी के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी रही। सुबह से ही विवाह की रस्म शुरू हो गई थी। मेहंदी, हल्दी और तेल का आयोजन इस दौरान किया गया, जिसके बाद में ढोल धमाके और डीजे के साथ में यहाँ पर बारात निकाली गई। पेमल रानी और के माता पिता जो है वह बारातियों का फूल स्वागत से उनकी वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया गया। इस दौरान यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। हिंदू रीति रिवाज का पूरा पालन इस शादी में करवाया गया। इस अवसर पर 7 फेरे, पग पूजन, कन्यादान और मंगलसूत्र पहनाना जैसी रस्म जो थी वह भी निभाई गई। इसके बाद में सहभोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई लोग शामिल हुए। क्या कहते हैं, मेरे घर में वृद्ध माता पिता है, उन वृद्ध माता पिताओं को भी उनको अच्छा बना के खिलाना पड़ेगा, उनकी मन की भावनाओं को समझना पड़ेगा, उनका अपना जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। भगवती कहती ठीक है भगवान, वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तीसरा वचन फिर भगवान मांगते हैं, भगवती फिर दो मुझे वचन। आज से आपके परिवार में मैं हूँ और मेरे परिवार के आप हो। परिवार में जब तक मेरी इजाज़त ना हो तब तक तुम मेरे घर में या घर से छोड़ तो घर में नहीं जाओगी, मेरे परिवार में मुझसे इजाज़त लेके जाओगी। की बात है। सुबह से ही हम लोगों ने जितने लोग थे यहाँ सबको अलग अलग तरह से काम विभाजन किया। आपको ये करना है, आपको वो करना है। गाय का श्रृंगार अलग करवाया, नंदी का श्रृंगार अलग करवाया है। सुबह से उठते से ही उनको नहलाना धुलाना, उनका श्रृंगार करने के पश्चात उनको हमने तैयार किया। तैयार करने के बाद में उनके जो 7 मेहंदी होती है, 7 मेहंदी, 7 तेल, 7 हल्दी करवाई है। उसके बाद उनको सजाया गया है। गाजे बाजे के साथ, कड़ा बीम के साथ भगवान को हमने सलामी दी। सलामी देने के बाद यहाँ से विष्णुपुरा तेजाजी महाराज के जो मंदिर है, यहाँ से लेकर के जो नंदी के मतलब हमारे समधी जी हैं, उनके हम केड़ी को लेकर के बाकायदा गए हैं। वहाँ से हमारा अभिनंदन स्वागत बड़ा अच्छे ढंग से किया। वहाँ से हमने फिर लेकर के दोनों को फिर यहाँ से सीधे विष्णुपुरा से हम 3 बत्ती प्रकाश नगर से होते हुए, सिंधी कॉलोनी से होते हुए यहाँ कार्यक्रम को संपन्न किया है। उसके बाद में अभी बारात आई। बारात को यहाँ भी नाश्ता और भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रसाद वाला प्रसाद लेके गया है और भोजन करने वाले को भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है अभी भी मंदिर में। उसके बाद में हमने यहाँ उनकी हवन की पूरी व्यवस्था करी है और गणपति पूजन से लेकर के वसुधारा और गणपति पूजन के बाद में हमने सप्तपदी कराई है, उनका चरण पूजन कराया है, हल्दी का जो रस्म होता है वो पूरा कराया है। उसके बाद में हमने ग्रंथि बंधन करा करके और 3 फेरे हमने माता को दिलवाए हैं, 3 फेरे बाबा को दिलवाए हैं। उसके बाद में 7वें फेरे में हमने नंदिनी को उनके दक्षिण वाम में करके और अभी हाल उनकी हमने विदाई की है। यहाँ पर कन्यादान, पग पूजन, वो तमाम सर, हाँ, कन्यादान और पग पूजन के हिसाब से कन्यादान में जो व्यक्ति हैं शुक्ला जी, उनने जब कन्यादान किया है तो माता के नाम से उनने 11,051 रुपये उनको कन्यादान दिया है। ये भगवान को दीर्घायु और उनके परिवार को यश और कीर्ति प्रदान करे। एक बेटा है, भगवान को शेष जो है शक्ति प्रदान करे। वो हमसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। जब भगवान का स्थापन हो गया था मंदिर का, तो भोलेनाथ की शादी नहीं हुई थी, तो माता पार्वती की स्थापना भी उन्होंने कराई थी। उनका दान भी भगवान का उन्होंने किया था। तो हम इनको कहा कि भाई आप जा कर के और आप हमारे यहाँ से केड़ी आप ले में और आप उनका शादी का जो है पूरा करें। तो उनने पूरा का पूरा एक संकल्प यहाँ निभाया है। मैं उस परिवार को भी धन्यवाद दूंगा और साथ में जितने भी इस आयोजन में मुझे सहयोग दृश्य अदृश्य रूप से जिनने दिया है, मैं उन सारी ही टीम का जो है हृदय से आधार व्यक्त करूँगा। साथ ही आप जो चैनल वाले हैं जिन्होंने आकर के यहाँ ये पूरा दृश्य आप पूरे संसार को विदित करेंगे, मैं आपका भी अनंत हृदय से आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपका पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर भवानी शंकर आचार्य है। मैं संस्कृत कॉलेज में व्याख्याता के पद पे हूँ और अभी कार्यरत हूँ। देखिए, एक दृष्टिकोण से देखा जाए
तो ये नज़ारा तो हमने पहले कभी नहीं देखा है ना। एक विलक्षण विवाह रहा है, क्योंकि ये कभी कहीं सुना था, चर्चाओं में आता है, लेकिन जब आज मैं यहाँ पर आया और सुबह मेरी भवानी शंकर शास्त्री जी से बात हुई, तब भी मुझे इतना नहीं मालूम था। एक छोटी सी जानकारी थी, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा सा, चूँकि मैं सनातनी हूँ तो, और सनातनी हूँ, इंदौर के पास 60 किलोमीटर पे अगर उज्जैनी है, तो यहाँ तो हम जितने बार आएँ, चाहे दर्शन ना करें, लेकिन उज्जैन आना ही अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। तो मेरे लिए एक कारण बन गया था, खूबसूरत कारण, कि मुझे आना चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उन्होंने बताया था, और चूँकि उन्होंने बताया था तो आना था। जब मैं यहाँ पर आया और आने के बाद मैंने कुछ शाम के जो कार्यक्रम थे, दिन में तो था नहीं, जब वो चीज़ देखी, देखिए क्या होता है, दो तरह की बातें होती है। एक कार्यक्रम होना, एक क्रिया होना है, लेकिन वो कार्यक्रम, वो क्रिया उस तरह से होना जो सामाजिक रीति से समाज में होती है। वो हम कहते हैं कि गाय है, नंदी है, केड़ी है, लेकिन सनातन में देखा जाए तो माता के स्वरूप में है। एक केड़ी को हम पैर पूजते हैं, है ना, उसको कितना माना गया है। तो अभी तक तो गाय को हमने माता के स्वरूप में ही माना था, लेकिन विवाह की जहाँ तक बात है, और वो विवाह भी बाकायदा 7 फेरे, जिस तरह से 3 में कन्या आगे होती है, वधू आगे होती है, 3 में वर आगे होते हैं, और एक 7वां फेरा उस तरीके से होता है, उसको पूरा देखो। और साथ में देखिए, सबसे बड़ी बात है भवानी शंकर शास्त्री जी का उस निमित्त समझाना कि पुराणों में क्या है, कथाएं क्या है, उसका फल क्या है, और आज के रूप में इसकी आवश्यकता क्या है। ये 4 चीज़ें सम्मिलित हुई, तो मैं तो भाग्यशाली हूँ। और दोबारा कहीं मुझे कहीं भी मालूम पड़ेगा इस तरह का कार्यक्रम हो रहा हो, तो साहब मैं घर के कार्यक्रम में छोड़ करके वहाँ जाना पसंद करूँगा। और ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है कि मैंने जो सुना था थोड़ा बहुत, उसमें मैं देखा नहीं, सम्मिलित हो गया हूँ। शायद मेरे खानदान या पूर्वजों में मैं अकेला ऐसा प्राणी हूँ जिसने एक कहना चाहिए ना कि केड़ी वधू की पैर पूजाई करी है और कन्यादान किया है। उसकी अनुभूति बयान ही नहीं की जा सकती। विलक्षण है, विलक्षण है, विलक्षण है।